सुरती तो लागी नहीं, मुख से जपिया राम। दो जग धक्का खाएंगे, बिना सुरती के काम गरीबा, बिना सुरती के काम गरीबा, बिना सुरती के काम। गुरुदेव की जय हो, बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साहेब पुण्यात्माओं, परमपिता परमात्मा आप सब मेरे भाइयों का ज्ञान विवेक इतना बढ़ा दे कि कोई भी गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए। पुण्यात्माओं, आज बात करते हैं सूरत और आत्मा, ये सब क्या है, इन सब को कैसे जाना जा सकता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कई गुरुओं ने आत्मा और सूरत को अलग अलग बता दिया है, जबकि ये सर्वथा ही गलत है, क्योंकि आत्मा को ही सूरत कहा गया है, आत्मा को ही सूरत कहते हैं। ये सूरती ही आत्मा है और ये ही आत्मा अपने परमात्मा शब्द में ध्यान लगाती है, चित्त लगाती है, तब वो उस गति को प्राप्त कर सकती है जो उसकी पीयू की गति है। आत्मा का पति पुरुष परमात्मा है, आत्मा सुरती है। और साहब की वाणी में, कबीर साहब की वाणी में आप पढ़ोगे तो उसमें मिलता भी है कि सुरती दुल्हनी और दुल्हा पुरुष। इस तरीके से भाव को आपको समझना है कि परमात्मा ने आत्मा को ही सूरत कहा गया है, आत्मा ही सुरती है, आत्मा ही सूरत है। तो जो अलग अलग दोनों को कहता है वो उस अवस्था का ज्ञान नहीं जानता है। और कोई कहता है कि जब तक के अपने आत्म स्वरूप को हम नहीं देखते, जब तक के आत्म देव को नहीं देख लेते, तब तक परमात्मा देव के दर्शन हम नहीं कर सकते। अर्थात जब तक के आत्मा के स्वरूप के हम दीदार नहीं कर लेते, साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये उनका कहना व्यर्थ है। परमात्मा ने आत्मा के स्वरूप के दर्शनों का विस्तार के साथ बयां किया है, विस्तार के साथ बताया है कि इस जीव आत्मा का स्वरूप क्या है। उस अमरलोक में, उस सतलोक में वहाँ का ही स्वरूप का वर्णन परमात्मा ने यहाँ पर जीव को बताया, जीव को वो भेद बताया कि जो तुम्हारी जो आत्मा है उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप उस नितत्व की अवस्था और व्यवस्था में कैसा है, जहाँ जाने के बाद ये जीव इस काल के जाल में पड़ता नहीं है, काल की सत्ता से परे है। वो अमर सत्ता, अमर लोक, अमर लोक, अमर शब्द आया है अमर, जहां जीव मरता नहीं और कोई कर्म नहीं रहते हैं, कर्म जाल भरम सब मिट जाते हैं। जन्म मरण से परे की अवस्था की बात बताई है सतपुरुष कबीर साहब जी ने। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया है कि आपको पूरा मरना है, और आज तक के जितने भी लोग मरे हैं उनको मरना आया ही नहीं। कैसे मरा जाता है ये विधि उनको पता नहीं है, ये ऐसे नकली गुरुओं का कहना है। पुण्यात्माओं, जब हम मरी जाएंगे पूरी तरह से, तो कबीर साहब के कथन का और कबीर साहब के ज्ञान का कुछ अर्थ ही नहीं बन पाया है फिर, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि अजर अमर अविनाशी घर चल सुरता, कि हे आत्मा तेरे अजर अमर अविनाशी घर चल, जहां से तू नीचे की ओर गिरी है,
सूरत फंसी संसार में। ये संसार काल का क्षेत्र है, काल का इस रचना को ही संसार कहा गया है, क्योंकि आत्मा ने अपनी सूरत उस अपनी पीऊ से हटाकर इस काल के ऊपर लगाई थी। इसीलिए वो वहां से अपने पद को खोकर, निज पद को खोकर, परम पद को खोकर यहाँ पर इस काल स्वरूपी व्यवस्था में आकर फंसी है। तो ये काल की व्यवस्था ही संसार है। पुण्यात्माओं, बड़े बड़े संख्या में कबीरपंथी बैठे हैं और एक से बढ़कर एक ज्ञान आपको देते भी है, लेकिन वो बात करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा को परमात्मा समझ रहे हैं वो सबसे बड़ी भूल है। आत्मा अमर लोक से यहाँ पर आई है, तो ये आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आत्मा से परे है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में इसीलिए तो कहा है कि नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, ना श्वासन के श्वास में, कि मैं आत्मा में नहीं हूं, मैं पिंड में नहीं हूं। तो इस पिंड में ये सूरत है, सुरती है इस पिंड में, इस शरीर के पुतले में। तो ये सुरती जो शरीर के इस पुतले में है, तो ये आत्मा है, ये प्राण है। तो कबीर साहब ने कहा ना प्राण में, मैं आत्मा में भी नहीं हूँ, मैं आत्मा से परे हूँ, पिंड में नहीं हूँ, ब्रह्मांड में नहीं हूँ, आकाश में नहीं हूँ, त्रिकुटी पर भी नहीं, भंवर गुफा में भी नहीं। तो सबको मना कर दिया है जहां पर ये जीव खोज करता है अपने पिता की, अपने परमेश्वर परमात्मा की। ये आत्मा खोज करती है इसी पिंड स्वरूप में। और इन गुरुओं का ये कहना है कि जैसे नाभि कस्तूरी जो होती है, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, वो वैसे ही राम हमारे ही पास निकट है। तो ये भी सर्वथा उनका विधान और ज्ञान व्यर्थ जाता है, क्योंकि परमात्मा ने सख्त मना कर रखा है, ना प्राण में, ना पिंड में, मैं ना आत्मा में हूँ और ना ही शरीर में।